नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी विगत वर्षों में बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं सबके सॉल्यूशंस हम देखेंगे छोटे छोटे वीडियो में। इससे पहले बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब मैंने अपलोड कर दिए हैं विथ मास्टर वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि ऑक्सीजन में भी न्यूट्रॉन होता है, नाइट्रोजन में भी न्यूट्रॉन होता है, तांबा में भी न्यूट्रॉन होता है। तो इसका विकल्प सी इसका सही आंसर है कि न्यूट्रॉन नहीं होता है किसमें, हाइड्रोजन में। कुछ संबंधित पॉइंट को देख लेते हैं। एक तो पहला पॉइंट यह है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में 1932 में कर दिया था। ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन होता है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि परमाणु के नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल करके साथ साथ करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक होता है, ये तो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, कुछ फैक्ट इसमें भी है, मतलब इसके व्याख्या में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक, जिसको प्रोटियम कहते हैं, में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। जो साधारण हाइड्रोजन होता है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ये तो क्वेश्चन पूछा था कि न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में नहीं होता है। लेकिन जो भारी हाइड्रोजन समस्थानिक होता है, जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, जिसका यूज परमाणु मंदक के रूप में किया जाता है, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो होता है, जिसको ट्राइटियम बोलते हैं, इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। लेकिन जो साधारण होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए वो आंसर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, कभी कभी और क्वेश्चन पूछता है कि न्यूरॉन किसका इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है। नेफ्रॉन किसका इकाई है? किडनी का इकाई है। तो ये इकाई संबंधित कुछ फेम वाली बातें थी। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये सारी चीज़ें एक इकाई के बारे में और था, जैसे एक होता है वाट। वाट किसका इकाई होता है? विद्युत शक्ति का इकाई होता है। तो मैं एक बार सब फिर से बोल देता हूँ। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का इकाई होता है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का इकाई होता है, नेफ्रॉन किडनी का इकाई होता है, और वाट विद्युत शक्ति की इकाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अब देखिए एक और आ गया। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होता है। फिर से बोल देता हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, वाट विद्युत शक्ति का इकाई है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का इकाई है, नेफ्रॉन किडनी का इकाई है, और एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का इकाई है। इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ, फिर भी पढ़ देता हूँ। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो ये पॉइंट थोड़ा महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछा जाता है, ये अब पूछा जा चुका है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, मुझे बताइएगा, दूरी की सबसे बड़ी मापन इकाई कौन सी है? चलिए मैं ही बताता हूँ, पारसेक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन में मतलब व्याख्या में वही लिखा हुआ, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। आपने सुना ही होगा कि 20 हर्ट्ज से कम वाले को क्या बोलते हैं? अपश्रव्य ध्वनि, मतलब इसको सुना नहीं जा सकता। और 20 से 20,000 हर्ट्ज तक वो श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20,000 से ज़्यादा जिसकी आवृत्ति है उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसको सुना नहीं जा सकता है, मतलब मानव के कान के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में जो प्रयोग होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये लिखा हुआ है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो में भी होता है, टेलीविजन में भी किया जाता है। और अभी हमने यहाँ क्वेश्चन के रूप में घड़ी में देखा था। तो घड़ी, रेडियो और टेलीविजन तीनों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? अभी हमने देखा था, हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट, अच्छा थोड़ा व्याख्या पढ़ देते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसे संकेत के लिए कैपिटल H और स्मॉल z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। और 20,000 से, इसीलिए इसको श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज के आवृत्ति का जो ध्वनि होता है उसको श्रव्य ध्वनि, और 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि, मतलब जिसको नहीं सुना जा सके, और 20,000 से ज़्यादा जो ध्वनि होता है जिसकी आवृत्ति, उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की इकाई है,
तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, तो अभी हमने देख लिया था कि विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई होता है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है, नेफ्रॉन किडनी की इकाई होता है, तो हमने देख ही लिया। अच्छा, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं। देखिए लिखा हुआ ही तो है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, और विद्युत शक्ति के बराबर मतलब क्या होता है फॉर्मूला इसका, कार्य बटे समय। नेक्स्ट, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है, तो 3900 एम्पियर से 7600 एम्पियर तक होता है। एम्पियर ही बोलते हैं ना इसको, कुछ और बोलते होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो 3900 से 7600 के बीच होता है दृश्य स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट देखते हैं, 20 का सही आंसर हो गया। कुछ खास भी है क्या इसमें, चलिए पढ़ ही देते हैं फटाफट। दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है, तो फिर बता कैसे रहा है 3900 से 7600। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रम में बोले, एम्पियर नहीं था वो, एंगस्ट्रम था, तो एंगस्ट्रम में यह मान 3200 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8600 एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब माना जाता है इतना। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताता है। एनसीईआरटी की पुस्तक की इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई। अच्छा विश्लेषण किया गया है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्प के अनुसार इसका प्रास तय कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ विकल्प में वही था 3900 से 7600 नज़दीक में, तो इसलिए इसको हुआ है। बस ये ध्यान रखना है, नैनोमीटर में अगर होगा तो नासा के हिसाब से 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर जो दृश्य प्रकाश है एक तरीके से, जबकि एनसीईआरटी में 400 से 700 कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो 400 से 700 नैनोमीटर में सौर विकिरण दिख जाता है, अभी हमने देखा था व्याख्या। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है, कई बार पीसीएस में ये मिलेगा आपको क्वेश्चन, कि सौर विकिरण को किस चीज़ से मापा जाता है, तो पायरेनोमीटर से मापा जाता है या पायर हेलियोमीटर से मापा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो आर्द्रता हाइड्रोमीटर से नापी जाती है, मापी जाती है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। आर्द्रता के बारे में पूछ रहा है, हाइड्रोमीटर। अच्छा, अगर हाइग्रोमीटर के बारे में पूछता, ग यानी ग्रो की मीटर, तो हाइग्रोमीटर के बारे में पूछता तो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जबकि हाइड्रो जो जल या दाब का जो घनत्व है उसका मापन होता है हाइड्रोमीटर से। अच्छा, एक और है पायरोमीटर, तो पायरोमीटर सोलर रेडिएशन का माप किया जाता है पायरोमीटर से, अभी हमने देखा था। वायु की गति के लिए एनीमोमीटर होता है, मतलब वायु गति के मापन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा एक बार फिर से बोलता हूँ सारा, वायु की गति मापन के लिए एनीमोमीटर, और वायुमंडलीय सापेक्षिक आर्द्रता के मापन के लिए हाइग्रोमीटर, उसके बाद फिर जल या हवा के घनत्व का मापन के लिए हाइड्रोमीटर, और सोलर रेडिएशन के मापन के लिए पायरोमीटर। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब की इकाई होता है। नेक्स्ट, अच्छा ये व्याख्या देख लेते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को भी पास्कल भी कहते हैं, तो ऑप्शन में पास्कल भी रह सकता है, तो ध्यान रखना है कि दाब का मात्रक जो है एनएसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर तो है ही, और पास्कल भी है। अच्छा, और ये एक अदिश राशि है, अदिश सदिश पर भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अदिश राशि के बारे में आपको एक फैक्ट तो पता ही होगा कि अदिश राशि कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, दाब का मात्रक है, तो अभी हमने देखा दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो कहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, कहीं है ही नहीं दोनों विकल्प, तो कोई नहीं इसमें हो जाएगा, विकल्प ई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, चलिए 8 मिनट का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में 12 क्वेश्चन तक ही देखते हैं, फिर जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू।